हेलो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और 4 क्वेश्चन की सीरीज के साथ हम कर रहे हैं रिवाइज, और सारे चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे। आप लोगों को एक रिवीजन का शेड्यूल बनाना है। अगर ये आपका पहला लेक्चर है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11th की, 12th की और 13th क्लास के बच्चे जो हैं वो दोनों प्लेलिस्ट जो है उसे यूज़ करेंगे टू रिवाइज फॉर IIT JEE 2023। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, उसी ऑर्डर में आपको करना है जिस ऑर्डर में हमने आपको सेशंस दिए हैं। बच्चों अपनी किस्मत भी आदमी खुद ही बनाता है। ठीक है, अनअकैडमी के साथ आप बना सकते हैं अपनी किस्मत, IIT JEE क्रैक कर सकते हैं। और बच्चों IIT JEE के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 60% ऑफ है फॉर IIT JEE सब्सक्रिप्शन। इसमें प्लस का देख सकते हैं आप, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का। बच्चों इसमें अपने को डिसाइड करना होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड अपॉन आपका IIT का एडवांस का एग्जाम आज जब आप सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं उससे कितना आगे है। ठीक है ना, कितने टाइम बाद आपको IIT JEE का एडवांस का एग्जाम देना है। तो अगर आप 11th में है तो करीब करीब आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन, अगर आप 10th क्लास के अंदर है तो आप 30 मंथ्स का आप सोच सकते हैं ना। तो आप ये सब देख सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है बच्चों MC सर लाइव। ठीक है ना, MC सर लाइव, इसको आप यूज कर सकते हैं टू अवेल द बेनिफिट्स, है ना। बच्चों एनरोल इन अपकमिंग बैचेस, ऑल स्टार क्रैश कोर्स आ रहा है। ठीक है, JEE मेंस 2023 के लिए, और उसका प्राइस ये है। और बच्चों ये स्टार्ट हुआ है 24 नवंबर को। अन अकेडमी पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर कोई सेशन मिस कर देते हैं तो उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं, नोट्स का PDF आप संभाल के रख सकते हैं, उनको आप कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करके पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ आपके पास आ जाएंगे। तो इंजॉय ग्रोथ, अर्ली ग्रोथ बैच बच्चों ये इतने का है। और ये बच्चों 2.5 साल का कोर्स है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये आपका 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ है बच्चों। तो अभी नहीं तो फिर कब करोगे? ठीक है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए और अन अकेडमी ज्वाइन करिए। बच्चों मैं मनोज चौहान, मुझे है मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस इन IIT JEE कोचिंग। बच्चों मैंने मेंटोर किया ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक को और बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, नोन फॉर बेस्ट अप्रोच फॉर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, है ना। तो एडवांस के कई क्वेश्चंस जो हैं उनमें आप कुछ ऐसे फंडे लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि उन्हें आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों द इक्वेशन y is equal to sin x plus 2 minus sin square x plus 1 represent a straight line lying in। तो बच्चों आपको इसमें एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, sin a plus b sin a minus b कितना होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको दिखना चाहिए कि जैसे x और x प्लस 2 जो है वो एक्चुअली में x को लिख लो x प्लस 1 माइनस 1 ऐसे करके, और x प्लस 2 को लिख लो आप x प्लस 1 प्लस 1 करके ऐसे। तो जब आपने ऐसे लिखा तो क्या होगा? साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक है बच्चों, ये और ये कट जाएगा, कितना आ गया? ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1। वैसे तो साइन स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, साइन 1 रेडियन भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो ये आपका y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नेगेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट लिखा है। कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या है? नेगेटिव है, दिख रहा है। तो ये आपका, ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्स के नीचे की तरफ एक लाइन होगी। ठीक है, तो एक्स एक्स के नीचे क्या आता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट तो नहीं आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट ये सब नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था। ठीक है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी याद होना चाहिए आपको। अच्छा, इसको आप 2 साइन ए साइन बी से भी कर सकते हैं। जिसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 2 साइन साइन बी। 2 साइन साइन बी को आपको पता ही कैसे लिख सकते हैं अपन? कॉज ए प्लस कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। और यहाँ पर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 करके, उससे भी आपका सेम ही आपका आंसर आएगा। तो जो ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, पी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी सच दैट triangles APC, APB, BPC have equal area, then length of the line segment PQ। अच्छा, तो पहले तो बच्चों अपने को Q पॉइंट तो उसने दे ही रखा है, Q इज द पॉइंट, है ना। तो अपने को P पॉइंट निकालना है। बच्चों ये बहुत बेसिक बात है, आपको बहुत बेसिक बातें जो है ना क्लियर होनी चाहिए, तभी स्पीड अच्छी बनती है ना। तो अपना बच्चों कोई ऐसा पॉइंट आपको पता है जो ट्राइंगल के अंदर हो और ये 3 जो पार्ट है, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो? बिल्कुल सही, अगर आपने पकड़ लिया है तो सेंट्रॉइड होता है, ऐसा पॉइंट है ना। और ये IIT में एक बार पहले भी आ चुका है, पता है आपको। अगर आप PYQ शीट देखेंगे ये पहले आ चुका है ना, शीट में है ये। तो ठीक है, तो निकाल लेते हैं पॉइंट P।
तो पी पॉइंट सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं याद है आपको? सिग्मा xi बाई 3 कॉमा सिग्मा yi बाई 3 है ना, ये आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा बच्चों, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है तो अच्छा उसके इंसेंट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना। तो वो होता है ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी, ay1 by2 c y3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। और तो सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, उसके लिए अपने को लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ता है, वही ज़्यादा बेटर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, कितना आ रहा है 1 + 6 प्लस 3/2 अपॉन 3 ऑल जी लो, जो 8/3 दिख रहा है वो तो है ना आराम से 8/3 अपने को दिख गया है, दिख गया है। मुझे यार 7/3, चलो ठीक है। तो 7 to 14, 14 और 3 17, 17/6 आ रहा है। ठीक है भाई बच्चों, तो इसमें इसके बीच का डिस्टेंस देखते हैं अपन, ठीक है। तो 17/6, तो 17 और 7, 17 और 7 कितना जाएगा 24, 24/6 जाएगा 4 का स्क्वायर और 8/3 प्लस 1/3 9/3 3 का स्क्वायर। ये तो बहुत ही हलवा है, हलवा रहा है। तो 5 आ रहा है, वैसे खैर इंटीजर टाइप था तो आंसर भी ऐसे ही होगा। If the perpendicular bisector of the line segment, if the perpendicular bisector of the line segment joining the points this has y intercept is equal to, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस मैंने आपको कई बार बताया, दो पॉइंट से अगर दो पॉइंट से बराबर दूरी पर सेट ऑफ पॉइंट्स निकाल लें तो एक 2D में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आएगी, अगर 3D में बात कर रहे हैं तो आपका प्लेन आएगा। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट फलन ढिमकाना हैज y इंटरसेप्ट, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, पॉइंट क्या रहा होगा, ये रहा होगा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इसका इससे डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। डिस्टेंस बराबर कर दो और क्या। तो इसका इससे डिस्टेंस कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर 65 का रूट है ना, और इधर कितना आ रहा है k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट है ना। तो 65 माइनस 49 इज इक्वल टू k स्क्वायर, मुझे कितना आ रहा है 16 ये आ रहा है ना। डी ऑप्शन देखिए, वेरी इजी प्रॉब्लम है ना, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। लाइन वाइन का इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, कि इन दोनों का मिड पॉइंट बनाओ, मैं बनाया तो 1, होल k, 3 इनका मिड पॉइंट निकाल लो। लेकिन लेंदी हो रहा है इससे ना, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये, ठीक है। k + 1/2 और 7/2 और इस लाइन का स्लोप है ना, मतलब पॉइंट है 0 - 4 है ना। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप m1 m2 -1 कर दो, है ना, उससे भी आ जाएगा। If the line this at a distance of this and this from the lines फलाना ढिमकाना respectively, then the sum of all possible values of alpha beta r, है ना, अल्फा बीटा का पॉसिबल वैल्यू बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज अपन ये करें कि है ना, जो कोफिशिएंट होते हैं ना इसमें पैरेलल लाइंस में, है ना, अगर डिस्टेंस की बात कर रहा है तो वो सारे जो कोफिशिएंट है उनको आप क्या करो, सेम कर दो आप, ठीक है ना। वहां पर अपन 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर अपन 3 से डिवाइड करें, है ना, फिर अपन बात करें। फॉर्मूला में बताता हूँ आपको, C1 - C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये कौन सी दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, ये आपका ax प्लस by प्लस c1 ax प्लस by प्लस c2 के बीच का डिस्टेंस। उसको 2 से डिवाइड किया, 2x - y प्लस α/2 है ना इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपका अगेन 2x - y प्लस एनी बीटा। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। 3 माइनस, ये ऐसा करते थे, इसको डबल कर सकते थे, क्या करें, चलो छोड़ो अब। तो C1 - C2 3 माइनस α/2 का मॉड वा अपॉन √5 वा, का वैल्यू दे रखा है 1/√5 वा, और इसका और उसका यानी कि 3 माइनस β/3 का मॉड वा अपॉन √5, ई का वैल्यू दे रखा है अपने को 2/√5 भाई। 3 माइनस α/2 इज इक्वल टू 1 -1, ठीक है। और 3 माइनस β/3 इज इक्वल टू 2 या -2, है ना। ये अपने पास दो अलग अलग अल्फा की वैल्यू, दो अलग अलग बीटा की वैल्यू बोल रहा है। ये बोल रहा है सबको जोड़ जाड़ के
बताओ आप तो, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 + -1 × 2 है ना, ये अल्फा की दो अलग अलग वैल्यूज, और 3 + -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 = ये बीटा की वैल्यूज। जोड़ जाड़ लो तो 3 × 6, 3 × 9, अच्छा 6 दो बार आएगा ना, 6 + 6 ऊपर है ना, +-1 कट जाएगा, +-2 कट जाएगा, तो 3 9 9 भी दो बार आएगा। ये आपकी अल्फा की दो वैल्यूज का सम, ये आपकी बीटा की दो वैल्यूज का सम है ना। ऐसे मत सोचना ये अल्फा बीटा लिखा है वो तो मैं थोड़ा लेजी हूँ, ठीक है ना। अल्फा मतलब अल्फा की दो वैल्यूज है, 6 + 2 6 - 2 और दोनों का सम है 6 + 6 करके, अल्फा 1 अल्फा 2, और 9 ± 6 9, हाँ मतलब 9 ± 6 ये है, तो दोनों को जोड़ोगे तो +-6 वाला कट जाएगा ना, 18 और 12 30 आ गया आपका आंसर ना, इस सवाल का आंसर 30 है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट पे, टेक केयर, बाय बाय। और आईआईटी की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, पूरी शिद्दत, पूरी इबादत, पूरी भक्ति, पूरी शक्ति, पूरी आराधना लगा देनी है, साधना करनी है, ठीक है, तपस्या करनी है। और आपके जो चैप्टर्स हो गए क्लास 11th के, लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, सर्कल का भी कुछ कुछ आ गया है, पीएनसी आ गया है, बाइनोमियल आ गया है, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया है। प्लीज डिसिप्लिन फॉलो करिए। इंडिया का कोई भी बच्चा हो, 4 क्वेश्चंस करके ना 2 या 3 दिन में 4 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो ना पुराने टॉपिक्स के, ये बहुत सही है। मतलब एक अबव एवरेज बच्चा जो है ना, तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। एवरेज बच्चा अबव एवरेज बन सकता है, बिलो एवरेज बच्चा एवरेज बच्चा बन सकता है, केवल इस बात का ध्यान रखते हुए कि वो डिसिप्लिन तरीके से अपने 4 क्वेश्चंस आज से 2-4 महीने पहले जो किया था चैप्टर, वो यहां से रिवाइज कर ले, बहुत सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट व्हेन यू आर गोइंग टू यू नो, जब एग्जाम पास आने वाला होगा, अबाउट टू गिव योर एग्जाम, आपके लिए बहुत लाभदायी ये साबित होने वाला है। ठीक है, बाय बाय।